नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम कायनात का अकेला खालिक मालिक और मुरब्बी है, और दरूद व सलाम हो अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीसा के दरबानों ने जब इस गलाजत को देखा तो उन्होंने अपने बादशाह अब्राहा को भी इससे मुताल्ला किया और कहा कि मालूम होता है कि ये किसी कुरैशी की हरकत है। उनके घर के मुकाबले में आपने जो ये कलीसा तामीर किया है, उनकी तरफ से इसके खिलाफ ये रद्द अमल का इजहार है। ये सुनकर अब्राहा ने कसम खाई कि वो मक्का में मौजूद घर की तरफ जरूर जाएगा और उसके एक एक पत्थर को उखाड़ कर उसे खराब कर देगा। मुकातिल बिन सुलेमान ने जिक्र किया है कि कुछ कुरैशी नौजवानों ने इस कलीसे में दाखिल होकर उसे आग लगा दी। इत्तेफाक से उस रोज बहुत तेज हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से सारा कलीसा आनन फानन जलकर राख का ढेर बन गया और जमीन पर गिर गया। अपने कलीसे का ये हश्र देखकर अब्राहा ने बैतुल्लाह पर हमले की तैयारी की और वो कील कांटे से लेस एक लश्कर जर्रार लेकर रवाना हुआ ताकि कोई इसकी राह में हाइल ना हो सके। उसने अपने साथ एक बहुत जबरदस्त और मोटे ताजे जिस्म वाले हाथी को भी लिया कि इस तरह का कोई और हाथी आज तक नहीं देखा गया था। इस हाथी को महमूद कहा जाता था। इस हाथी को नज्जाशी शाह हबशा ने इस मकसद की खातिर इसके पास भेजा था। बयान किया जाता है कि इस लश्कर में इसके अलावा 8 और दूसरे कौल के मुताबिक 12 हाथी और भी थे। अब्राहा ने यह हाथी काबे की इमारत को गिराने के लिए अपने साथ लिए थे। मंसूबा ये था कि जंजीरों को दीवारों में रख कर हाथियों की गर्दनों पर रख दिया जाएगा और फिर इन्हें धकेल दिया जाएगा ताकि वो काबे की सारी दीवार को यकबार ही गिरा दे। अरबों ने जब अब्राहा की रवानगी के बारे में सुना तो उसे उन्होंने एक बहुत अहम मामला ख्याल किया और कहा कि उन पर यह फर्ज है कि वो दुश्मन और बैतुल्लाह के दरमियान एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए और दुश्मन की चाल को खाक में मिला दे। आखिर उसके मुकाबले के लिए ज़ूनरफी नामी एक शख्स तैयार हुआ जो यमन के सरबराह लोगों में और साबिक बादशाह के खानदानों में से था। इसने अपनी कौम और अरब के तमाम लोगों को जिन्होंने इसकी बात मानी बुलाया ताकि वह अब्राहा के खिलाफ जंग करे और उसके बैतुल्लाह को गिराने और बर्बाद करने के इरादे के खिलाफ जिहाद करे। इन लोगों ने इसकी दावत को कबूल किया और अब्राहा से लड़ाई की, मगर अब्राहा ने इन्हें शिकस्त दे दी क्योंकि अल्लाह ताला का खुद ही अपने पाक घर की तकरीम व ताज़ीम के इजहार का इरादा था। बहरहाल जूफर गिरफ्तार हो गया और अब्राहा ने उसे अपने साथ ही रखा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हत्ता कि जब यक्षअम के इलाके में पहुंचा तो नुफैल बिन हबीब यक्षी ने अपने कौम शहरान और नाहिस के लोग के साथ मिलकर अब्राहा से लड़ाई की, मगर अब्राहा ने इन्हें भी शिकस्त दे दी। नुफैल बिन हबीब भी कैद हो गया। अब्राहा ने पहले इसके कत्ल का इरादा किया मगर फिर माफ कर दिया और उसे भी अपने साथ ले लिया ताकि वो सरजमीन हिजाज में रहनुमाई कर सके। अब्राहा का जब ताइफ के पास से गुजर हुआ तो खानदान ने सकीफ के लोग इसके पास आए और उन्होंने इससे सुलह कर ली। इन्हें इस बात का डर था कि ये उनके घर को नुकसान ना पहुंचाए जिसे वो लात के नाम से मौसूफ करते थे। अब्राहा ने इनकी इज्जत अफजाई की और सकीफ के लोगों ने रहनुमाई के लिए अबू रगाल को इसके साथ भेज दिया। अब्राहा जब मुगमस के मुकाम पर पहुंचा जो मक्का के करीब ही एक जगह का नाम है, तो इसने यहाँ पर पड़ाव डाल दिया और इसके लश्कर ने अहले मक्का की चरागाह पर हमला करके ऊंट वगैरह लूट लिए जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी थे। चरागाह पर अब्राहा के हुक्म से हमला करने वाला इसके एक दस्ते का सरदार था जिसका नाम असवद बिन मकसूद था।
ابن اسحاق کے بطول بعض عرب شعراء نے اپنے اشعار میں ان کی ہجو بھی کی ہے۔ ابراہہ نے حناطہ حمیری کو مکہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہا کہ شہر کے سردار اور بلند رتبہ شخص کا پتہ لے کر اس سے کہنا کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ کہ اس گھر تک پہنچنے میں تم رکاوٹ بنو۔ حنا حناطہ جب مکہ میں آیا تو اسے عبد المطلب بن ہاشم کے بارے میں بتایا گیا، وہ مکہ کے سردار ہیں۔ اس نے عبد المطلب کو ابراہہ کا پیغام پہنچا دیا تو عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور نہ ہمیں اس کی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، یہ اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے تو یہ اس کا گھر اور اس کا حرم ہے، اور اگر اس نے اس گھر کی اور ابراہہ کے درمیان راستہ صاف کر دیا تو اللہ کی قسم ہمارے پاس بیت اللہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ عبد المطلب اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔